एनिमल किंगडम मल्टी सेलुलर होता है, ठीक। मेनी सेल्स, दिस हेल्प्स डिवीजन ऑफ द work division. Heterophase dependent on the other four and the hologenic first ingations and directions animals may be should be locomotion, growth and reproduction etc. एनिमल किंगडम दो प्रकार का होता है, सब किंगडम्स प्रोटोजोआ एंड सब किंगडम्स इक्टोजोआ। प्राइमेट मेटाजोआ होता है, फाइलम्स कोटेटो, इसमें सिर्फ प्रोटोजोआ होता है। इसमें एस्केलेंटेटा, टेनोफोरा, प्लेथियल्मिस, एस्केलेमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा मस्कुला, एकोनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोटेटा। एस्केलेमेंथिस, सिलेंटेटा, टेनोफोरा, प्लेथियल्मिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा मस्कुला, एकोनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोटेटा। उसके बाद आता है बेसिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द बेटर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द characteristics of the animals, understanding their systematic positions. Basic of the classification: level of organization, level of organization, symmetry, germ layer, colon, body plan, segmentation, notochord, digestive systems, respiratory systems, and circulatory systems. Level of organization, it means the arrangement, cellular level of organization. Animal in which only one the cells are present loosely arranged, not forming a tissue. फाइलम पोरीफोरा, ठीक। फाइलम इसके एनिमल्स के अंदर फाइलम पोरीफोरा आता है, ठीक। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल वे आर द सिमिलर परफॉर्मिंग अ पार्टिकुलर वर्क लाइक डाइजेशन, सर्कुलेशंस एंड रिप्रोडक्शंस etc आर प्रेजेंट टुगेदर क्लोजली फॉर्मिंग टिश्यू। फाइलम सिलेंट्रेटा, टेनिफोरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, ठीक। यहाँ पर देखिए टिश्यू लेवल ऑफ टिश्यू के अंतर्गत आता है सिर्फ फाइलम सिलेंट्रेटा एंड फाइलम टेनोफोरा, फाइलम सिलेंट्रेटा एंड टेनोफोरा, फाइलम सिलेंट्रेटा एंड टेनोफोरा। उसके बाद ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशंस एनिमल्स वेयर डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन टू बी फ्रॉम ऑर्गन्स टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शनल। और इसके अंतर्गत जो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत प्लेथी हेलमेंथिस सिर्फ एक आता है, प्लेथी हेलमेंथिस आता है। उसके बाद देखिए organ systems level of organization in animals where various organs are arranged to form an organ system. Digestive systems, respiratory systems and reproductive systems. Digestive system, respiratory system, reproductive systems etc. और ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है एस्केहेलमेंथिस एनलिडा, आर्थ्रोपोडा मस्कुला, एकाइनोडर्मेटा, कोडेटा, हेमिकोडेटा। देखो एस्केहेलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा मस्कुला, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। उसके बाद देखिए प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स एनिमल्स बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स। सिमेट्री, अब देखिए सिमेट्री के अंतर्गत पता करा कि सिमेट्री 3 प्रकार का होता है, और सिमेट्री हेरेडिटरी एंड बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल्स। पहला एसिमेट्रिकल, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरनल एक्सिस डिवाइडेड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इनटू इक्वल हाफ्स। इसमें कहा गया है कि अगर किसी बॉडी को मतलब बराबर भाग में नहीं काट सकते, जैसे कि इसमें आ जाएगा कुछ स्पॉन्जस जिसको हम पोरीफेरा कहते हैं, पोरीफेरा। हेरेडिटरी symmetricals, when only more than one plant passing through the central axis divide the body of animal into equal halves. Silentrata, Ctenophora, Echinodermata, Chordata, ठीक। Biosymmetrical, when only one plane passing through the center divides the body of animals into equal halves. Platyhelminthes, Echinodermata आता है। जर्म लेयर, स्पर्म फर्टिलाइजेशन ओवा, इसको जर्म लेयर में आता है। स्पर्म से फर्टिलाइजेशन जगोट में जाता है, जगोट से क्या होता है दो सेल मतलब सेल डिवाइड करता है, डिवाइड करने के बाद उसी और जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक में सब होता है। एकोनोडर्म, हेमिकोडेटा, एकोडर्म एंड एंडोडर्म होता है। और डिप्लोब्लास्टिक में 3 होता है, एकोनोडर्म, हेमिकोडेटा एंड होता है
मेसोडर्म, ठीक। इसमें देखिए और प्लास्टिक में सिर्फ आता है सिलेंटेटा एंटेनोफोरा, सिलेंटेटा एंटेनोफोरा, सिलेंटेटा एंटेनोफोरा, और ट्रेपोप्लास्टिक के अंदर आता है पेलेंथेसी हेलमिंथी से लेके कॉर्डेटा तक, ठीक। Germ layer are made up of cell that will ultimately give rise to different body parts on of the day. Name the phylum where both organ level of organizations and the triploblastics is seen. Platyhelminthes. उसके बाद आता है colon body cavity. The true colon is defined as the body cavity which is surrounded by the mesoderm on both sides. मतलब mesoderm on the true colon is defined as the body cavity which is the surrounded by the mesoderm on of the both side. दोनों साइड जो colon होता है बीच में जो जैसे कि एंडोडर्म एलिमेंट्री कैनाल बीच में एलिमेंट्री कैनाल होता है और चारों साइड से क्या होता है कि मेसोडर्म होता है, ठीक। अब टाइप्स ऑफ कोलन elongated and animal in which the true body cavity is present, which is defined as the cavity surrounded by the mesoderm on both sides, and both sides is formed due to the separating division of the mesoderm. Annelida to chordata, annelida to hemichordata, chordata, mesoderm, endoderm. Animal is the absence colon, which is the colon cavity is the absent. Polyphera, इसमें पोलीफेरा सिलेंट्रेटा एंड टेनोफोरा आता है, पोलीफेरा सिलेंट्रेटा टेनोफोरा आता है, पोलीफेरा सिलेंट्रेटा टेनोफोरा आता है. प्लेथिहेलमिन्थस solid mesoderm and does not sleep. Icodom. It has the absence mesoderm starts to sleep, but not the completely insert in this present of the silentate and pouches between ectoderm and the एंडोडर्म. पता समझ गए. इसमें देखिए यहाँ तक फिर इसे रिवाइज कर दे बैक से. बॉडी प्लान क्या था? बॉडी प्लान दो प्रकार का, ट्यूब विद इन ट्यूब एंड ब्लाइंड लेड. ब्लाइंड में क्या होता है कि बंद होता है, एक दूसरे से बंद होता है. स्लेंट्रा टेनोफोरा प्लेथिहेलमिन्थिस, स्लेंट्रा टेनोफोरा एंड प्लेथिहेलमिन्थिस आता है, तो एसके हेलमिन्थिस अप टू कॉर्डेट आता है विद इन ट्यूब में. सेगमेंशन क्या था कि metamerism segmentation called as the metamerism is defined as the central nectal both the segmentation with the cereals and the एनेलिटा अर्थोपोडा और कोडेटा. सेगमेंशन में जाता है कि मतलब जैसे कि हम अर्थवॉर्म को देखते हैं उसमें सेगमेंशन बना होता है, कॉकरोच को देखते हैं, ये सब मतलब सेगमेंशन के अंदर आता है. उसमें देखिए एनेलिटा अर्थोपोडा एंड कोडेटा आता है. नॉर्थोकोर में क्या होता है? नॉर्थोकोर क्या आता है? एक सरिया जैसे मतलब सरिया जैसे आकार होता है, ठीक. ऑर्गेनल द नॉर्थोकोर इज द मेसोडर्म एंड नॉन कोडेट एंड पोडिटेट्रा एंड द एकोनोडर्मेटा हेमिकोडेटा. इसके अंदर digestive system complete digestion the two separated opening and at the another mouth and the skeleton up to quadrata in a complete digestive system, so only on the more active and the mouth as well as anus plan. Respiratory systems start from the phylums and arthropoda up to quadrate. सर्कुलेटरी सिस्टम्स स्टार्ट फ्रॉम द एनलिडा अप टू कोडेटा. सर्कुलेटरी सिस्टम का एनलिडा से स्टार्ट होता है और अर्थोपोडा तक चलता है. अब सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स मतलब क्या होता है कि खुला होता है, और क्लोज सर्कुलेटरी मतलब जो साइकिल की तरह एक ही में मतलब बॉन्ड द वेजल्स एंड बॉन्ड द कैपिलरी नेटवर्क, और उसी नेटवर्क में घूमता है. एग्जाम्पल जैसे कि इसके बारे में बताया गया. उसके बाद देखिए यहाँ पर अब है पोलीफोरा. अब डायरेक्ट हम पोलीफोरा पे आते हैं, ठीक. पोलीफोरा पे जैसे आए पोलीफोरा, पोरे हैव्स बीइंग कॉमनली कॉल्ड द स्पॉन्जियस जर्म लेयर कैरेक्टरिस्टिक्स. इसका हैबिट क्या होता है? पोलीफोरा जो फाइलम जो पोलीफोरा है इसका हैबिट क्या होता है? ऑल एक्वाटिक मतलब ये समुद्री, एक्वाटिक मतलब एक पानी बल्कि मोस्टली मरीन, और ये मोस्टली मरीन होता है. और उसका फ्यू द फ्रेश एच2 एंड रिवर लेक, और ये सब कुछ में इसका जो हैबिट है पोलीफोरा का. All the aquatic, mostly marine, समुद्र sea waters, few fresh estuary rivers and lake etc. They are the salive fixed within their spectrums and bottom surface. अब इसको देखा, पहले हम पढ़ रहे थे लेवल ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या होता है, सेलुलर होता है, और इसमें जर्म लेयर नहीं होता है, इसमें जर्म पोलीफोरा में जर्म लेयर नहीं होता, पोलीफोरा में जर्म लेयर नहीं होता है। बॉडी प्लान, इसका बॉडी प्लान नॉट द डिफाइंड, इसका बॉडी प्लान क्या कर सकते हैं हम, डिफाइंड नहीं कर सकते, इसका बॉडी प्लान को डिफाइंड नहीं कर सकते। सिमेट्री मोस्टली असिमेट्रिकल, और ये क्या होता है, इसका सिमेट्री मोस्टली असिमेट्रिकल होता है, किसका, पोलीफोरा का। क्यों, क्योंकि मोस्टली असिमेट्रिकल सिमेट्रिकल किसको कहते हैं, जिसको हम मतलब बराबर भाग में नहीं बांट सकते। कोलेन, मेटामेरिज्म एंड नर्थोकोर, ये सब इसमें अपसेंट होता है, ये सब नहीं होता है, ठीक। और जिससे यहाँ पर इसका दिखा गया है, क्या दिखाया गया था, sponges have the water canal systems in whales, ostia, spongials, ocusmals, collar cells and flagella helps in the movement of H2O। इसका जो कॉलर सेल्स होता है और फ्लैजिला का, वो क्या हेल्प करता है, किसी मूवमेंट में करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। बॉडी इज द सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड ऑफ द स्पॉन्जियन फाइबर्स एंड द स्पाइसिस विद इज मेड ऑफ काइलम और द सिलिकॉन। Function of water canal systems, digestive systems, respiratory system and excretions and reproductions, exchange of air। respiratory system क्या करता है, एयर को क्या करता है, एक्सचेंज करता है, एयर को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। respiratory system ट्रांसफर ऑफ जेमेट, ट्रांसफर ऑफ जेमेट, तो इसका फिजियोलॉजी क्या करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कोई खुराक, वो क्या मतलब किसके साथ हेल्प करता है, वाटर कैनाल सिस्टम के साथ, वाटर कैनाल सिस्टम में हेल्प करता है परफॉर्म। रिस्पिरेटरी सिस्टम्स जो इसका होता है, उसमें देखिए वाटर कैनाल होता है, ये वाटर कैनाल्स होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें अपसेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स क्या होता है, अपसेंट होता है। जैसे इसमें इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है, फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट विद इन सेल। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, वाटर कैनाल सिस्टम्स एंड न्यूरॉन सिस्टम नहीं होता है, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम वाटर कैनाल सिस्टम होता है, न्यूरॉन्स इसमें नहीं होता है। रिप्रोडक्शन by formations of the gametes and ova is sperm, gamete in and ova is sperm। उसके बाद देखिए डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, दे पास थ्राउज लेवल स्टेज। फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन के साथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें नॉट दिया हुआ है, यूनिसेक्सुअल्स एंड द डिराइव्स मेल एंड फीमेल्स इंडिविजुअल्स आर द sputerate, the bisexuals, monocycles and the hermaphrodites within the same and the divides and of sex and organ systems, the internal fertilization, sperm and ova fused within the body, बिना बॉडी के भी sperm and ova fused हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि कॉमन नेम यू स्पॉन्जिया, कॉमन बाथ स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला फ्रेश H2O स्पॉन्ज, साइकॉन साइफा फ्रेश H2O स्पॉन्ज, ठीक। उसके बाद अब फिर से इसको हम डिवाइड कर, जब तक याद नहीं होता। हमने पढ़ा कि पोरीफोरम क्या कहा था, पोरीफोरा इज पोरे बियर्स कॉमनली कॉल्ड इज स्पॉन्जियस, पोरे बियर्स कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जियस। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैव इट ऑल एक्वाटिक मोस्टली मरीन, few fresh H2O rivers, lake, etc. They are thus sexual fixed within the substrum's bottom surface. Low level of organization, germ layer, body plan इसमें not defined, body plan नहीं होता। Symmetry mostly asymmetrical, colon नहीं होता है, मेटामेरिज्म नहीं होता है, नॉर्थोकॉर्ड नहीं होता है। इसमें क्या क्या नहीं होता देखो, इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, जर्म लेयर नहीं होता है, बॉडी प्लान नॉन डिफाइंड, बॉडी प्लान इसमें नहीं डिफाइंड है, सेगमेंशन एसिमेट्रिकल होता है, सिमेट्री एसिमेट्रिकल होता है, कोलेंट नहीं होता है, मेटामेरिज्म नहीं होता है, नॉर्थोकॉर्ड नहीं होता है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर इसका चित्र देख लेते हैं। उसके बाद स्पॉन्जियस है, वाटर कैनाल सिस्टम, इसमें स्पॉन्जियस इसके पास जो होता है वो कैसा होता है, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल से इन लेव्स ओस्टिया स्पोंजोस
कोलेन ऑस्क्यूलम ऑस्क्यूलम स्पॉन्जियोस्क्यूलम, इसमें क्या पॉरीफेरा में होता है, कोलार्स सेल्स flagella and helps in the movement of H2O, helps in the movements of H2O. Body is supported by a skeleton. Body किसके सपोर्ट करता है? skeleton made of the spongia fiber. इसका जो पॉलीफ्रा का जो बॉडी बना होता है, skeleton जो बना होता है, वो किसका बना होता है? स्पॉन्जियस फाइबर का। ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है। And the spiceals which is made of the calciums और silicon, कैल्शियम और सिलिकॉन। और यह जो फाइबर बना होता है स्पाइकलस जो होता है मेड बना, जिससे वो क्या कहता है कैल्शियम और सिलिकॉन से बना होता है, कैल्शियम और सिलिकॉन से बना। अब है फंक्शन ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पेक्टिव सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ एयर्स एंड एक्सक्रेशंस एंड रिप्रोडक्शन, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। फिजियोलॉजी आता है, फिर से एक बार और इसको रिवाइज करेंगे। फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम्स क्या होता है? डाइजेशंस परफॉर्म विथ द हेल्प ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। इसका डाइजेस्टर परफॉर्म होता है किसके हेल्प से होता है? वाटर कैनाल सिस्टम से होता है। इसका डाइजेशन परफॉर्म जो होता है वो किसके साथ होता है? वाटर कैनाल सिस्टम के साथ होता है। रिस्पेक्टिव सिस्टम्स, वाटर कैनाल सिस्टम्स। फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट विद इन सेल्स, और पॉलीफोरा जो है फूड पार्टिकल्स जो होता है, इसका जो फूड पार्टिकल्स होता है वो बिना सेल के ही डाइजेस्ट करते हैं, बिना सेल के ही डाइजेस्ट करते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम्स वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ठीक। और सर्कुलेटरी सिस्टम्स एब्सेंट होता है इसमें, और सर्कुलेटरी सिस्टम्स क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक। अब एक्सक्रेटरी सिस्टम्स वाटर कैनाल सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम्स वाटर कैनाल सिस्टम्स, इसमें न्यूरॉन्स सिस्टम्स नहीं होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम वाटर कैनाल सिस्टम होता है और इसमें न्यूरॉन्स नहीं होता। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, इसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ जेमेट एंड ओवा स्पर्म, बाय जेमेट ओवा एंड स्पर्म के द्वारा होता है। इसमें असेक्सुअल भी होता है, दोनों होता है, ये सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों होता है। बाय फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है, एक ओवा एवं जेमेट के होता है, ठीक। और ये जो होता है ये हर्माफोरोडिट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसका रिप्रोडक्शन जो होता है हर्माफोरोडिट होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है किसमें? पॉलीफोरा में। कैसा डेवलपमेंट होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पॉलीफोरा में कैसा डेवलपमेंट होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। पॉलीफोरा में कैसा डेवलपमेंट होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। दे पास थ्राउज द लार्वा स्टेज, जब यह कैसे लार्वा स्टेज से मतलब गुजर रहा होता है, तो जब ये लार्वा स्टेज से क्या होता है? गुजर रहा होता है, तो जब ये लार्वा स्टेज से गुजर रहा होता है तो इसमें सेक्सुअल जो होता है नॉट इसका सेक्स यूनिसेक्सुअल डिविजियल्स मेल एंड फीमेल्स individuals are separate bisexuals and monocarriers and hermaphrodite within the same individuals osta and sex organs structures present. Internal fertilization, sperm and ova fused within द बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इसमें क्या होता है कि स्पर्म एंड ओवा फ्यूज्ड विद इन बॉडी, बिना बॉडी का ही स्पर्म एंड ओवा क्या होता है? फ्यूज्ड होता है इसमें। जैसे कि एग्जांपल में स्पोंजिया कॉमन बात स्पोंजे, कॉमन बात स्पोंजे, स्पोंजिला फ्रेश H2O स्पोंजे, फ्रेश H2O स्पोंजे, फ्रेश H2O स्पोंजे,
और ये जो फ्रेश H2O स्पॉन्ज होता है, ये साइकोन साइकोन साइफा साइफा सेन कैनाडेरिया सिलेंट्रेटा हैज कम फ्रॉम वर्ड कैनोडोकाइट कैनोडोकाइट कैनोडोकाइट। नहीं, पहले फिर से एक बार इसको रिवीजन करते हैं, उसके बाद एक बार बुक पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर पोरीफ्राज होता है वो कैसे पोरे बीन्स एंड द कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस से होता है, ठीक। इसको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका जो हैबिट है वो एक्वाटिक होता है, ये मोस्टली मरीन होता है, ये समुद्र में रह सकता है और ये फ्रेश H2O में रह सकता है और ये लेक झील सब में भी रह सकता है। दे आर द सेक्सुअल फिश विद द सबस्टेंस एंड बॉटम सरफेस। इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें जर्नल लेयर नहीं होता है, बॉडी प्लान नहीं होता है। इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जर्नल लेयर नहीं होता, बॉडी प्लान नहीं होता है, सिमेट्री होता है, असिमेट्रिकल मोस्टली असिमेट्रिकल कॉलिन नहीं होता, मेटामेरिज्म नॉर्थोकॉर्ड नहीं होता है, ठीक, नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो ओस्टा द बॉडी पास न्यूरॉन्स एंड प्रोज हाउस द वाटर कैन ओस्टिया ओस्टिया। इसमें क्या होता है, द बॉडी प्रोसेस H2O, द बॉडी प्रोसेस न्यूमेरस aspirants throughout the which water elements called is ostia, ठीक। अब elomate spongial fibers, spongious body and osculum single opening for exit of water spongolo. This is the central space and collar cells conocyte and these are the flagellated cells linking with the spongilo. Sponges have water canal system. इसमें sponges क्या था, have water canal systems. इंडिविजुअल्स ओस्टिया स्पॉन्जिले ऑक्सिलमा होता है, कोलर सेल्स इसमें क्या होता है, फ्लैजिला हेल्प्स इन मूवमेंट, इसमें फ्लैजिला होता है जिसके कारण ये क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक। बॉडी सपोर्ट इज द स्केलेटन मैट, इसका क्या कैल्शियम एंड द फाइबर, कैल्शियम स्पॉन्जियस फाइबर से बना होता है, स्पॉन्जियस फाइबर एंड स्पाइकुलस से बना होता है, स्पाइकुलस से बना होता है, स्पॉन्जियस फाइबर एंड स्पाइकुलस से बना होता है। इसका जो स्केलेटन होता है वो स्पॉन्जियन फाइबर एंड द सर्कुलेशन स्पाइकुलस से बना होता है, स्पाइकुलस से बना होता है, ठीक। अब देखो फंक्शन ऑफ द वाटर कैनाल सिस्टम, इसका जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है वो डाइजेशंस, रेस्पिरेशंस एंड एक्सट्रेशंस एंड रिप्रोडक्शन होता है। इसमें जो रिस्पेक्शन होता है वो एक्सचेंज ऑफ एयर होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ जेमेट होता है, ठीक। अब है इसका फिजियोलॉजी क्या है, इसका फिजियोलॉजी में क्या करता है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है डाइजेशंस परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कहता है कि इसका जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन में। और इसका कैसा होता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है। इसका जो इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है इस किसके लिए होता है, फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट विद इन द सेल्स। इसका जो फूड पार्टिकल्स होता है वो बिना किसी सेल के डाइजेस्ट करता है, मतलब किसी भोजन को पचाता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स कैनाल्स, वाटर कैनाल्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब द एक्सक्रीटरी सिस्टम्स वाटर कैनाल सिस्टम होता है, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम वाटर कैनाल सिस्टम होता है। और न्यूरॉन सिस्टम क्या होता है, नहीं होता है, न्यूरॉन सिस्टम नहीं होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल्स बाय फॉर्मेशन ऑफ जोमेट ओवा एंड स्पर्म। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल होता है। सेक्सुअल मतलब जो ओवा और जेमेट स्पर्म दोनों जेमेट के द्वारा थ्रू होता है, फॉर्मेशन के द्वारा होता है, जेमेट का फॉर्मेशन के द्वारा भी होता है। और असेक्सुअल होता है वो फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है, असेक्सुअल जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है, ठीक। अब डेवलपमेंट इसका होता है, ये इसका जो डेवलपमेंट जब ये लार्वा स्टेज से मतलब बचपन के स्टेज से जब ये पास होते रहते हैं तो इसका जो डायरेक्ट है, इसका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यूनिसेक्सुअल diverse males and females individuals are separated. Bisexuals, monoecious and the hermaphrodite within the same individual's सेक्स ऑर्गन्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट। इसमें इंडिविजुअल सेक्स ऑर्गन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और इसका जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो बिना बॉडी का ही स्पर्म एंड ओवा क्या करता है, फ्यूज्ड कर सकता है।
इसका जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो बिना बॉडी का, कहता है कि स्पर्म एंड ओवा फ्यूज्ड विद इन द बॉडी, बिना बॉडी के ही इसका स्पर्म एंड ओवा फ्यूज कर सकता है। ठीक, एग्जांपल जैसे स्पोंजिया कॉमन बाथ स्पोंजे, स्पोंजिया कॉमन बाथ स्पोंजे, स्पोंजिला फ्रेश H2O, स्पोंजिला फ्रेश H2O, साइकोन साइफा, साइकोन सैफा, ये सब कॉमन नाम हुआ, ये सब कॉमन नेम हुआ सैफा, फ्रेश H2O स्पोंजिया। ठीक, अब आते हैं हम एनसीईआरटी बुक में और डेटा पढ़ते हैं। 46 फाइलम यहाँ पर है, फाइलम पोरीफोरा, यही पढ़ना है हमको भी, फाइलम पोरीफोरा। ठीक, पढ़ते हैं इसमें। कहता है कि मेंबर ऑफ द फाइलम आर कॉमनली नो स्पोंजियस, फाइलम का जो मेंबर होता है वो कॉमनली स्पोंजियस होता है। पहले पता था कि मतलब फाइलम को क्या कहते हैं, पोरीफोरा को क्या कहते हैं, मैं स्पोंजियस भी कहते हैं। ठीक, दे आर द जनरली मरीन एंड मोस्टली असिमेट्रिकल एनिमल्स होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये जो क्या था, जनरली मरीन एंड मोस्टली असिमेट्रिकल होता है। ठीक, दीज आर परमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है कैसा होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसका सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, स्पॉन्जेस के पास क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने के वाटर कैनाल सिस्टम होता है कि नहीं होता, होता है। वाटर इंटर्स थ्राउज मिनट प्रोज ओस्टा इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसेल फॉर्म वेयर इट गोज आउट थ्राउज द ओस्क्यूलम। इसमें कह रहा है कि स्पॉन्जियस है वाटर इन द कैनाल सिस्टम, तो वाटर इंटर इनाउज द मिनट्स एंड प्रो, इसमें मिनट्स प्रो जो होता है ओस्टा देन द बॉडी इज विल बी सेंट्रल कैविटी, इसका जो सेंट्रल कैविटी है स्पॉन्जियस फ्रॉम द वेयर, कहाँ से, इट इज गोट आउट द थ्राउज द ओस्क्यूलम्स। दिस पाथवे ऑफ वाटर, इसका जो वाटर का जो पाथ होता है ट्रांसपोर्ट इन द हेल्पफुल फूड गैथरिंग रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड द रिमूवल्स ऑफ वेस्ट। और इसका जो मतलब जो वाटर का पाथ होता है वो किस में हेल्पफुल होता है, इसका फूड का गैथरिंग रिस्पेक्टरी एंड एक्सचेंज एंड द रिमूवल ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट पदार्थ को मतलब रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। कोनेक्टियस और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जिलियस एंड द कैनाल्स डाइजेशंस इन इंट्रासेल्स। The body is supported by a skeleton made up of the spicules and the spongious fibers. Sex are not the separated easy and the sperm are the produced by the same individuals. Sponges reproduce the asexual by the fertilization and the sexuals by formation of the gametes. Fertilization in internal and development in the indirect have the larva stage which is the morphologically distinct for the adult। पता कि स्पॉन्जियस जैसे कि हम पता है स्पॉन को S5 कहते हैं, स्पॉन्जिला को फ्रेश H2O, फ्रेश वाटर स्पॉन्जिया कहते हैं, एंड यूस्पोन्जिया को क्या कहते हैं, बाथ स्पॉन्जिया, जिसे हम पढ़ते फिर इसको कहते हैं कि member of the phylums are the commonly known as the sponges. They are generally marines and the mostly asymmetrical animals. These are the primitive cellular animals and they have cellular level of organization. Sponges have the water transport or the canal system. Water enters through minute pores in the body wall into a central cavity spongiolus from where it goes out through the oculum. This pathway of water transport is the helpful in food gatherings, respiratory system exchange and the removal of waste. The sponges and the canals and the digestive is the intercellular, the cavity is the supported by the skeleton made of the spicules or spongian fiber. Sponges spicle and spongian fiber के support करता है, the sexuals and not the separated. It is example जैसे कि and the sperm and produced by the same individual. The spongious reproduce the asexually by the fertilization and sexually by the formation of the gametes.
formation of the fertilization in the internal, and the development is the indirect, having a larva stage, which is the morphological industry from the adult. अब आते हैं हम सेलेंट्रेटा, जिसको टेनेफोरा भी कहते हैं, सेलेंट्रेटा जिसको हम निडरिया भी कहते हैं, सेलेंट्रेटा जिसको हम निडरिया कहते हैं, ठीक। अब आते हैं हैज़ कम फ्रॉम वर्ड कैनाइडोकाइट। कैनाइडोकाइट ये कहाँ से आया? ये कैनाइडोकाइट से आया। जनरल हैबिट ऑल एक्वाटिक बोथ मरीन and fresh H2O, they can be sexuals or free swimming, move with H2O current. All aquatic, both marine, fresh H2O, they can be sexuals or the fresh swimming, move with H2O current. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन LOL, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये भी जानते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें? निडेरिया या टेनोफोरा, सेलेंट्रेटा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसमें जो हैबिट इसका होता है ये एक्वाटिक होता है। एक्वाटिक, बोथ मरीन एंड फ्रेश H2O, दे कैन बी सेक्सुअल्स और द फ्रेश स्विमिंग, मूव विथ H2O कैरेंट, ठीक। अब आइए अब द जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक, इसमें जर्म लेयर क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक, बॉडी प्लांट ब्लैंड एक्स एंड सिमेट्री कैसा होता है? रेडियल। सिमेट्री कैसा होता है? रेडियल। इसको दो भाग में, बराबर भाग में बांट सकते हैं। एंड द कॉलेमेट क्या होता है? अकोलेमेट एंड मेटामेरिज्म क्या नहीं होता है? नॉर्थकोट नहीं होता है। अब इसमें देखिए बॉडी इसका जो बना हुआ है, इसका बॉडी बना, बॉडी में देखिए यहाँ पर पहले यह है tentacles, they have the called structures canidoblast and canidokite, which has the strings, and the capulus skulls is the nematokite, ठीक। माउथ स्टोन दिया है, ब्लोसम दिया है, गैस्ट्रो एंड वेस्कुलर कैविटी इसके अंदर होता है, ठीक। इतना जान लीजिए। उसके बाद आता है स्टिनिंग सेल्स, काइंडोकाइट, ठीक। स्टिंगिंग सेल्स, कैप्सूल इसके अंदर एक कैप्सूल्स होता है, साइटोस्टिन्स एंड द थ्रेड एंड पॉइजन्स यूज्ड ऑफ द इंजेक्ट इंडिविजुअल्स, फंक्शन ऑफेंस, डिफेंस एंड collaterals into body forms, follow and the medullus, दो वो इसमें होता है, जिसकी इसमें दो होता है। ये बॉडी फॉर्म जो होता है ये दो टाइप का, इसका बॉडी फॉर्म जो होता है ये दो टाइप का होता है, ठीक। जिसकी सिलेंड्रिकल्स, सेक्सुअल्स एंड असेक्सुअल्स, अम्ब्रेला लाइक, फ्री स्विमिंग, मूव विथ H2O करेक्ट, सेक्सुअल। हाइड्रा, देखिए इसमें जो होता है ना, पॉली लेवल में मेडूज वो है, ये पॉलिप हुआ। पॉलिप लेवल में हाइड्रा, पॉलिप लेवल में क्या आता है? हाइड्रा एंड एडम्सिया आता है। और अम्ब्रेला लाइक, फ्री स्विंग, मूव विथ H2O करेक्ट, असेक्सुअल। एरविला आता है। मेटाजेनेसिस, alterations of generation, some Canadians can exist in both polyp and the medusa state, can the metagenesis, poly and sexuals and metagenesis, asexual and sexual होता है, ठीक। fascia and the ovula, इसमें कोरल जो होता है, इसमें कोरल, these are made of कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जो कॉलन होता है वो जो बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। सेक्रेटेड बाय मेंबर ऑफ सेलेंट्रेट अराउंड देमसेल्व्स, फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, इनकम्प्लीट बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, रिस्पेक्टिव सिस्टम्स, इसमें क्या होता है? नहीं होता है रिस्पेक्टिव सिस्टम्स। सिलेंट्रेटा
जिसको निडेरिया भी कहते हैं, सिलेंट्रेटा में नहीं होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम्स नहीं होता है। थ्रू द जनरल बॉडी के स्ट्रक्चर डाइजेशन, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जनरल बॉडी के सरफेस से डाइजेशन होता है। ये इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनकम्प्लीट होता है इसका बोथ द इंट्रा। और इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स नहीं होता है, इसमें नर्वस सिस्टम फर्स्ट टाइम एपोलर न्यूरॉन्स, फर्स्ट टाइम एपोलर न्यूरॉन्स सिन, फर्स्ट टाइम एपोलर न्यूरॉन्स सिंस। एंड द रिप्रोडक्शन सेक्सुअल असेक्सुअल, रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, सेक्सुअल्स एंड असेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल्स बाइसेक्सुअल्स, नॉट इन एनसीईआरटी। फर्टिलाइजेशन बोथ द इंटरनल एक्सटर्नल डेवलपमेंट, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, मतलब बोथ डेवलपमेंट होता है इसमें, डायरेक्ट भी होता है इंडायरेक्ट भी होता है। फर्टिलाइजेशन भी कहता है बोथ इंटरनल एक्सटर्नल। तो इतना मतलब सिलेंट्रेटम क्या पढ़े हैं, फिर से यहाँ पर आते हैं हम क्या करते हैं, हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं, मतलब 2 बार और रिवाइज करेंगे जिस तरह से मतलब हमने उसको किया था पोरीफेरा को। इसको देखिए, has the common of water kindokite and general characteristics have the all aquatic both marine H2O होता है, they can be sexuals or the free swing move with H2O current। level of organization इसका होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे जानते हैं हम जर्म या डिप्लोब्लास्टिक होता है, बॉडी प्लान ब्लाइंड एस्क होता है, बॉडी प्लान ब्लाइंड एस्क होता है, सिमेट्री होता है, रेडियल सिमेट्री होता है, रेडियल के साथ रेडियल सिमेट्री होता है। एंड द कॉलम और कॉलमेट होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, नॉर्थोकॉर्ड नहीं होता है, ठीक। बॉडी कैविटी टेंटिकुलस, दे हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड द काइनोडोब्लास्ट एंड काइंडोकाइट विथ हैज अ स्टनिंग स्कैपुलस, capsules called the nematokite, capsules the nematokite, capsule the nematokite। just a few minute break। बॉडी कैविटी एंड द स्टेनिंग सेल्स, ठीक। कैप्सूल्स होता है, सेस्टिंग होता है, फेंस ऑप्शंस होता है, डिफेंस होता है, एंड कोरेगेट contents exits in the two body cavity forms and the polyps and the medullus, the cylindricals and cellulose asexuals, hydra admines, the unisexuals like the swings move with the H2O correct, sexuals urban can exist in both poly and the medulla state can be the metagenesis can be metagenesis, and sexual and physiology, and there are the conal systems, calcium carbonate is secreted by the members of the cylinder and around themselves and around the themselves. Physiology digestive system, it combines both and external expectory systems नहीं होता इसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम्स नहीं होता इसमें, असेप्टिक सिस्टम्स इसमें नहीं होता है, नर्वस सिस्टम्स फर्स्ट टाइम्स एपोलर न्यूरॉन्स सिंस नहीं होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल्स और सेक्सुअल होता है, इसमें यूनिसेक्सुअल सेट में नॉट इंटर है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है बोथ होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोनों होता है, और डेवलपमेंट दोनों होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट दोनों होता है। अब इसमें आता है हाइड्रा फ्रेश H2O पॉलिप, हाइड्रा फ्रेश H2O पॉलिप, हाइड्रा फ्रेश H2O पॉलिप, एडामशिया सी एनेमोने, द मेड्रिना ब्रेन कोरन्स एंड ओब्लिया C4 pentules, sin pains, and Gorgonia, sea fan, Physalia, protogenous mat of the water, Avrila, jellyfish, ठीक। फिर से यहाँ पर पढ़े हम क्या जनरल, देखिए पढ़े क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैबिट्स एक्वाटिक्स बोथ द मेटाबॉलिज्म एंड फ्रेश H2O, they can be the sexuals or the fresh swings moves with H2O जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक।
और इसमें लेवल ऑफ डिप्लोब्लास्ट रेडिकल्स अकोलेमेट एंड मेटामेरिज्म नहीं होता, नॉर्थोकॉर्ड नहीं होता है। gastrovascular cavity tendons, they have the structure called the canadoblast. They have the canadoblast, hypoestome canadocyte, which has a staining capsules called the nematosite, ठीक है। स्टेनिंग सेल्स कैनाइडोकाइट द कैनाइडोब्लास्ट एंड कैनाइडोब्लास्ट, देखो कैप्सूल होता है, साइट होता है, स्टेनिंग विथ द स्टेनिंग कैप्सूल, स्टेनिंग थ्रेड होता है, पॉइजन्स एंड द नीडल्स, इसमें पॉइजन्स होता है यूज्ड फॉर द इंजेक्ट, मतलब किसी को मतलब इंजेक्ट करने के लिए, मतलब किसी को जैसे कि इंजेक्ट मतलब होता है कि मतलब चोट या किसी को मतलब अपना बचने के लिए जो होता है सिलेंडर वो इस जो है इसमें इंजेक्ट रहता है और ये नीडल आकार का होता है। और ठीक इसमें फंक्शन इसका ऑफेंस एंड डिफेंस एंड ऑफेंस, बचना भी, डिफेंस बचाना भी, उसके बाद एनकोरेंज एंड अटैकमेंट होता है। Cylindrate exists in the two body forms. The polyp and medulla, cylindricals and sexuals and um, umbrella like, and the free swings move with H2O correct sexuals and urea metagenesis and the alternations of generation. Some canidans and can exist in both polyp and the medulla states, can metamerism. Flagellas. अब कोरल फिजियोलॉजी क्या था कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है बोथ द इंट्रा एंड द एक्सटर्नल सेलुलर्स। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो क्या था, थ्रू आउट द जनरल बॉडी सरफेस डाइजेशंस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें नहीं होता। उसके बाद एक्सक्लेटरी सिस्टम्स नहीं होता है। न्यूरॉन सिस्टम्स फर्स्ट टाइम्स एपोलर न्यूरॉन्स सीन्स, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल्स असेक्सुअल्स एनर्जी सेक्सुअल्स बाइसेक्सुअल्स, फर्टिलाइजेशन दोनों होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट दोनों होता है, इंडायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक यहाँ तक हम पढ़ लिए। उसके बाद आज हम दो पढ़ेंगे, जब तक रिवाइज करेंगे। और उसके बाद आज हम अभी टेनोफ्रा पढ़े, इनको हम अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं। देखिए दे आर द एक्वाटिक मोस्टली मरीन सेसिवल्स एंड फ्री स्विंग्स रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। दे कैन द निडेरिया इज डिवाइडेड फ्रॉम कैनाइडोब्लास्ट्स और द कैनाइडोकाइट्स। दो में इसको डिवाइड किया गया, कैनाइडोब्लास्ट एंड कैनाइडोकाइट। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, द नेम निडेरिया इज ड्राइव्ड इसको ड्राइव किया गया फॉर्म कितने रूप में, दो, कैनाइडोब्लास्ट एंड कैनाइडोकाइट्स which contains the staining capsules or the nematocytes present on the denslus and the body. Canaidoblasts are used for anchorage and defense and for the capture of the prey. Cynodons exhibit tissue levels organization the diploblastics. इसमें लेवल ऑफ टिश्यू क्या था, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है डिप्लोब्लास्टिक। दे हैव द सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसमें सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विथ अ सिंगल ओपन माउथ, इसमें सिंगल ओपन माउथ होता है। एंड हैपोएस्टोम, ठीक। डाइजेस्टिव in extracellular and the intercellular, extracellular and intracellular होता है। Some of the canidarias, some of the canidarias corals have a skeleton composed of calcium carbonate. Nidarias exhibit two basic body forms, can
polyp and the medusa. Can polyp and the medusa the perform is a sessile. The perform of a sessile and the cylindrical form like hydra and adamsia etc. Where the latter is a umbrella shaped and free swimming like azulea or jellyfish. Those canidias which exist in both forms the exhibit the alternation of generations polyps produce medulla medus sexualis and the meduse form the polyps sexual. एग्जाम्पल जैसे फाइलिजिला प्रोट्यूजियस मैन ऑफ वार एडामिजिया सी एनमोन पेंटूला सी पेन गोर्गिना सी फैन एंड द मेंडेरिया ब्रेन कोराल. Canidoblast and the canidocytes and which is on the capsules and the present on the canidoblast and the body canidoblast and used to do the and chores and defense and from the captures of the privacy and areas and the exhibits tissue level of organization and the diploblastic they have the central gastrovascular activity basically which the sequence of involved extracellular and the intercellular sum of the nidarias and the corals have a skeleton composed of the calcium carbonates. Nidarias exhibits two basic body of the formulas and the polyps and the medules. Polyps and the medules they have the formals insatiable and the cylindricals from the hydra edamis and it is where as the lateral umbrella shaped and the fish wings like the urilla of jellyfish. Those canidarias which exist in both forms exhibit alterations of generations is the polyps produce medulla sexually and medules form the polyps asexuals. Okay, thank you, thank God. इसमें आज हम दो चीज पढ़े. पहला आपके क्या इसमें आज हम दो चीज पढ़े, दो फाइलम पढ़े. पहला पॉलीफेरा एंड दूसरा निटेरिया जिसको कहते हैं सिलेंट्रेटा. ये दोनों कल हम डिवाइड करेंगे. फिर इससे आगे टेनोफोरा पढ़ेंगे. उसके बाद क्या कहते हैं प्लेथिहेलमेंथिस, ये सब छोटा छोटा है. स्केलमेंथिस ये सब फॉर्म मतलब 2 से 3 रोज में अपना इस चैप्टर को कंप्लीट करना है. 3 रोज में मेरा ये चैप्टर कंप्लीट. रोज 1 घंटा का सेल्फ स्टडी. थैंक यू.